मॉर्निंग 10th क्लास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। समांतर चतुर्भुज, इसमें कहीं आकृति वर्ड नहीं लिखा, तो मतलब इसकी कहीं आकृति गिवन नहीं है हमें। अगर आकृति लिखा होता है, जैसे इसमें आकृति लिखा है, तो आकृति गिवन होती है। अगर आकृति नहीं लिखा तो गिवन नहीं है, आपको अपने आप से बनानी है इसकी आकृति, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई सिमिलर टू त्रिभुज सी एफ बी है। अब इसका पहले हम चित्र बनाएंगे। हमें इसमें कहा गया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। अब ये हमारा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। हम जो क्वेश्चन करते हैं उसमें हमेशा कैसे लिखते हैं, ए बी सी और डी, हम ऐसे लिखते हैं इसको। बट इसमें हम अलग लिखेंगे। कैसे, देखो, ए, इसका रीज़न बताऊंगी मैं भी तुम्हें। ए बी सी और डी हमने ऐसे लिखा, ए बी सी डी। अब हमें कहा गया कि ए डी भुजा को बढ़ाओ, इसलिए मुझे ए डी नीचे चाहिए था, तभी ये भुजा यहाँ से इधर बढ़ जाएगी आगे। ए डी भुजा को ई तक बढ़ाया, अब मुझे ए डी भुजा नीचे मिल गई। ए, अगर मैं यहाँ पे डी लिखती तो ये ऊपर चला जाता हमारा, तो फिर थोड़ा सा करने में थोड़ा सा नहीं, अजीब सा होता है। अब इसमें देखो आराम से हो जाएगा। अब ए डी को बढ़ाया ई, और ये हो गया हमारा ए ई। ये लाइन आ गई। आप लोग स्केल से खींचना, मैंने ऐसे खींच दी। अब ये हमारे पास आ गया बी ई। हमें दे रखा है कि ई एक बिंदु है, बी ई भुजा जो है वो सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये एफ पर हमें जो दर्शाना है, इसमें पहले हम दिया लिख देते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये में दे रखा है। और हमें दर्शाना है त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो ए बी ई, ये बन गया त्रिभुज ए बी और ई। ये पूरा हमारा त्रिभुज बन गया ए बी ई, ए बी ई, ये बन गया हमारा। और दूसरा है सी एफ बी, सी एफ बी। अब इन दो त्रिभुजों को हम समरूप शो करेंगे। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज होगा, इसका मतलब कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के दोनों कोण बराबर होते हैं। मतलब एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल होंगे। हमने लिख दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा, अब फिर से देखो इसको, बी सी और ए डी दोनों समांतर हैं रेखाएं। अब बी सी ए डी को आगे तक बढ़ा दिया, तो बी सी और ए ई ये दोनों भी समांतर होंगे इसका मतलब। तो इसलिए जब बी सी ए डी के समांतर है तो बी सी ए ई के भी समांतर होगी। और ये तिर्यक रेखा कौन सी है, बी ई। बी ई तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2, ये दोनों एंगल एकांतर कोण होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, एकांतर कोण होंगे ये। अब लो त्रिभुज ए बी ई
त्रिभुज सी एफ बी में, इन दो त्रिभुजों में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ये। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपके एकांतर कोण है। तो दो कोण बराबर दिखा दिए हमने। अब हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी ई समरूप हो गया त्रिभुज सी एफ बी के एंगल समरूपता से। यही हमें प्रूव करना था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट करो, आप नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट करो, जो नहीं समझ आ रहा उसे पूछो। ओके, थैंक यू।